तो यहाँ कोई अमीर खा सकता था या फिर वो जिसके पास मेंबरशिप कार्ड हो, और मेंबरशिप कार्ड पाना दिल्ली के ट्रैफिक में से 100 की स्पीड पर गाड़ी भगाने जैसा था। मायरा और अभिनव उस बड़े से आलीशान होटल में दाखिल हो गए थे। उसकी लॉबी इतनी बड़ी थी कि गुड़गांव के 2-4 छोटे मोटे बाजार आराम से उसमें समा जाए। होटल के रिसेप्शन एरिया में आराम से 3 हेलीकॉप्टर आकर खड़े हो सकते थे। वहां टेबल बुकिंग भी आपका सोशल स्टेटस देखकर ही की जाती थी। अरे वाह, देखो तो कौन आया है। अभिनव जब आगे चलता चला जा रहा था तभी उसे पीछे से यह आवाज आई। उसने पलटकर देखा तो पाया कि यह आवाज और किसी की नहीं बल्कि कामिनी की थी। इतने में कामिनी के साथ खड़े हरीश ने कहा, ओ अभिनव। अभिनव कुछ कह पाता उससे पहले ही कामिनी बोली, हरीश तुम्हें पता है अभिनव को नौकरी से निकाल दिया गया था। इतना कहते ही उसने साथ खड़े कृतेश को अपने पास खींच लिया। उसकी शक्ल देखकर पता चल रहा था कि वो कृतेश को कितना चाहती थी। कृतेश ने जब ये खबर सुनी तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने अभिनव को छेड़ते हुए कहा, सीरियसली? तो अब क्या ये वापस डिलीवरी बॉय बन गया है? मायरा को ये सब समझ नहीं आ रहा था। उसने अभिनव से पूछा, ये सब क्या हो रहा है सर? कुछ नहीं, हर जगह कुछ ना कुछ होता ही रहता है। हम उस चीज पर फोकस करते हैं जिसके लिए हम यहां आए हैं। वैसे भी ऑफिस में बहुत काम पेंडिंग पड़ा है, अभिनव ने मायरा से कहा। इतने में हरीश बोला, लेकिन ये अभिनव इस होटल के अंदर क्या कर रहा है? तो यहाँ का खाना अफोर्ड कर पाएगा या फिर यहाँ भी अनन्या के पैसों से ही? और फिर तीनों हंसने लगे। अभिनव को गुस्सा आया और उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि इससे तुम्हें कोई लेना देना होना चाहिए कि मैं यहां क्या अफोर्ड कर पाऊंगा और क्या नहीं। यह सुनते ही कामिनी जोर से हंसी और बोली, अरे इसकी तो आवाज वापस आ गई, मुझे तो लगा था ये गूंगा है। तभी वहां होटल का एक वेटर आया और कृतेश से बोला, वेलकम सर, मुझे अभी अभी फोन आया था कि यहाँ हमारे स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। मुझे लगता है वो आप ही है, चलिए मेरे साथ। कामिनी ने वेटर के मुंह से ये बात सुनते ही अभिनव को देखा और उसे चिढ़ाने के लिए अपनी जुबान बाहर निकाल दी। ये सब करके अंदर ही अंदर उसे काफी सुकून महसूस हो रहा था। अब इससे पहले कि वो लोग आगे जा पाते, अभिनव ने पीछे से कहा, गलतफहमी होने की भी एक हद होती है दोस्तों। अभिनव की बात सुनते ही सब रुके और उसे देखने लगे। अभिनव ने वेटर को देखा और कहा, तुम जिसे लेने आए हो वो ये नहीं, मैं हूं। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हरीश ने गुस्से में अभिनव से कहा। अभिनव ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना फोन निकाला और वेटर को दिखाते हुए बोला, तुम चाहो तो मेरा नंबर चेक कर सकते हो, पता चल जाएगा दिमाग किसका खराब हुआ है। वेटर ने अभिनव की बात सुनकर उसे एक पल के लिए देखा और उसके बाद उसके करीब जाने लगा। उसने अभिनव के हाथ से फोन लिया और सीधा रिसेप्शनिस्ट को थमा दिया। रिसेप्शनिस्ट ने अपना वक्त लिया और फिर मुंह उठाकर बोली, ये सही कह रहे हैं, यहाँ पर बुकिंग अभिनव के नाम से ही हुई है। यह सुनते ही अभिनव के चेहरे पर भले ही मुस्कान आ गई, लेकिन बाकी सभी लोगों के होश उड़ गए थे। अभिनव ने इशारे से वेटर को बुलाया और उससे वही सब करने के लिए कहा जो उसने अभी कृतेश के साथ किया था। यह देखकर कामिनी और कृतेश को बुरा लगा। कामिनी ने जैसे ही कृतेश की तरफ देखा तो कृतेश ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कहा, काम डाउन, काम डाउन। उसके बाद उसने वेटर को देखकर कहा, हमें एक वीआईपी टेबल चाहिए, हमारे पास टाइगर मेंबरशिप कार्ड है। यह सुनते ही वेटर की आंखें आकार में दुगनी हो गई थी। कृतेश समझ गया था कि वेटर को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ है, इसलिए उसने अपनी जेब से कार्ड निकाला और वेटर को दिखा दिया। कामिनी ने फिर से अभिनव को छेड़ने के लिए कहा, ये लड़का यहाँ अपनी बीवी के पैसों पर मौज उड़ाने आया है, इसलिए इसे मालूम नहीं कि यहाँ के कायदे क्या है। वेटर ने इस बात पर अभिनव को देखा और बोला, सॉरी, लेकिन आपसे पहले ये आए थे और इनके पास कार्ड भी है, इसलिए मुझे पहले इन्हें अटेंड करना पड़ेगा। ये सुनते ही हरीश हंसने लगा। उसके साथ साथ अभिनव भी हंसने लगा। ना कामिनी को और ना ही मायरा को यह समझ आ रहा था कि अभिनव क्यों हंस रहा है। अभिनव ने हंसते हुए ही अपनी जेब में हाथ डाला और कार्ड निकालकर बोला, ये तो मेरे पास भी है। अभिनव के हाथ में वो कार्ड देखकर सब लोगों के होश उड़ गए थे। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर।
और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।